सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एसबीआई पीओ का पेपर आपका कल से शुरू हो रहा है। 4 और 5 तारीख को पेपर है और मैं आ गया हूं आपके लिए एकदम एंड मोमेंट पर, एकदम लास्ट मिनट टिप्स लेकर। और ये वो ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको पेपर में ध्यान रखनी है, जो पेपर में जो आप तैयारी करके जा रहे हो उससे कुछ 5, 10, 12 पता नहीं कितने नंबर जरूर बढ़ाएगी और आपका पेपर बहुत अच्छा करने में हेल्प करेगी। एक तो दोस्तों बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में आप पेपर देने जा रहे हैं। हालांकि पेपर से पहले कट ऑफ ना तो बताना चाहिए, ना ही मेरे उसूलों में है, फिर भी एक बात बताना चाहूंगा कि हम लोग ये पता कर ले कि किस कंपटीशन के लिए हम लोग जा रहे हैं। हमको पता है वही 500-600 सीटें लास्ट टाइम भी आई थी। लास्ट टाइम ये सरप्राइज एलिमेंट था, मगर इस बार ये सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। अभी 3-4 महीने पहले जो वैकेंसी थी उसमें भी लगभग इतनी सीट थी, अब भी इतनी सीट है। तो हमको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर 61 पॉइंट समथिंग कट ऑफ रही है, तो 60 से 65 नंबर का जुगाड़ दिमाग में होना चाहिए। मगर एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, ये एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ये रॉ स्कोर नहीं है। तो आप टारगेट ऐसा कुछ रख सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि सेम टू सेम जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली पेपर अलग होने वाला है, मगर कंपटीशन लेवल लगभग लगभग ऐसा है। और आपको दिमाग में पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम हाइप कर लेते हैं, यार मुझे तो 90 नंबर लाने पड़ेंगे, बहुत कम वैकेंसी है। ऐसा नहीं कि 90 नंबर लाने जा रहे हैं, अब 85 लेने जा रहे हैं। एक बेसिक आइडिया इससे आपको लग सकता है और फिर आप डिवाइड कर सकते हैं कि यार इंग्लिश 40, क्वांट रीजनिंग 30-30 की है, तो मुझे उसमें कितना स्कोर करना है। एक सबसे बड़ी क्लियरेंस और सबसे बड़ी खुशखबरी जिस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया है, वो मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूंगा। और वो बात क्या है? वो बात ये है, नॉर्मलाइजेशन जिससे आप सबसे ज्यादा डरते थे, उससे डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है कि आप टेंशन फ्री होकर पेपर दे सकते हैं, क्योंकि जो इक्विप परसेंटाइल मेथड लगाते हैं, जिसकी मैं हमेशा से बात करता आया हूं, वो इस बार ढंग से अप्लाई हो पाएगा। क्योंकि हमने बहुत सारे चैनल्स पे भी पोल्स देखे, हमारे चैनल पे हमने बहुत एक्टिवली पोल कराया था, तो आपको पता होगा कि इसीलिए मेरे को पता था कि 2 तारीख को पेपर नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, बट 2 तारीख को पेपर इसलिए नहीं है, हमने देख लिया था ये चीज, हमने पोल करा के पता कर ली थी। हमको ये पता लगा ज्यादातर बच्चों का पेपर 4 तारीख को 4 शिफ्ट्स में है और 5 तारीख को सुबह 10:30 बजे वाली शिफ्ट में है। आप अपना पेपर कब है शिफ्ट का, ये कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि इससे हमारे को और पता लगे, एकदम हम 100% श्योर हो सके। जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है उससे ये मालूम पड़ रहा है कि 4 तारीख को 4 शिफ्ट में पेपर है, 5 तारीख को 1 शिफ्ट में पेपर है। और हमने जब पोल कराया था तो 100% में से, हमने क्लास में पोल कराया था, 30% बच्चा तो पेपर नहीं दे रहा था और बाकी 56% बच्चा 4 तारीख को था, 56% बच्चा, और 14% बच्चा 5 तारीख को था। तो मैं अमूमन मान के चलता हूं कि 56% 4 शिफ्ट में डिवाइड है और 14% इसे 1 शिफ्ट में डिवाइड है, और 70% जो था उसको एकदम इक्वली लगभग बांट दिया गया है। और इसीलिए इक्विप परसेंटाइल मेथड ढंग से लग पाएगा। और अगर यही सूरत हाल है, अपनी शिफ्ट प्लीज बताइएगा सही से मुझे, ताकि हमको आपको क्लैरिटी मिले। तो हमको ये गारंटी से पता लग जाएगा कि भाई साहब इक्विप परसेंटाइल मेथड बढ़िया लगेगा, सब में बराबर बराबर बच्चों को बांट दिया गया है। 56 को 4 शिफ्ट में, 14% को फिफ्थ को 10:30 बजे वाली शिफ्ट में। तो एक तो बात ये हुई। अब मेरे भाई आता है, मैं क्वांट का टीचर हूं, तो क्वांट के लिए सबसे पहले आपको आगाह कर देता हूं। जो मुझसे पढ़े वो बहुत बेहतर ये समझ पाएंगे, जो मुझसे नहीं पढ़े वो अगर देखना हो आप अपने हिसाब से लगा लेना। मेरी तरफ से ये पहली बात, तो अज्यूम करके मत जाइए। अगर आपको किसी ने बोला कि पहले जाकर स्पीड मैथ करनी है, डीआई करनी है, अरिथमेटिक करनी, कोई नहीं पता जब तक पेपर नहीं खुलेगा। यू कैन नॉट डिसाइड, यू कैन नॉट प्री अज्यूम कि आपको जाकर क्या करना है। वही चीज टफ आ गई। जैसे हमने लास्ट में कुछ मॉक्स किए थे, या पिछले 2-3 साल के पेपर उठा के देखें, तो 2 साल पहले डीआई बहुत टफ थी, अरिथमेटिक बच्चों करनी पड़ी थी। लास्ट ईयर क्या हुआ था, अरिथमेटिक कुछ क्वेश्चन खींच दिए थे तो बच्चे डीआई से उड़ा रहे थे। तो गारंटी नहीं है कि आपकी डीआई इजी होगी, अरिथमेटिक डुएबल होगी या स्पीड मैथ डुएबल होगी। ये सब पेपर में जाकर ही पता लगेगा। और उसके लिए हमने बताया है 90 सेकंड का रूल। शुरू के 1 से 1.5 मिनट में जैसे हम कराते थे, बिल्कुल वैसे 1 मिनट के अंदर पूरे पेपर को फटाफट फटाफट क्लिक 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 क्लिक, 1 से 2 मिनट के बीच का समय लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि इस पेपर में डीआई लेंथी आई है, या डीआई कितनी आई है, या वेन डायग्राम आया, या नॉर्मल केसलेट आई है, या ग्राफ आया तो कौन सा मुझे आता है वो आया, अरिथमेटिक 10 है कि 15 है, कितने क्वेश्चन है, क्या अरिथमेटिक केसलेट भी है, ये स्पीड मैथ क्या है, रॉन्ग नंबर है, मिसिंग नंबर है, क्वाड्रेटिक है। ये सब कुछ आपको 1 से 2 मिनट में पता होगा। देन यू नो कि मुझे पहले क्या करना है, पहले बाद में क्या करना है। और ईगो लेकर मत जाइएगा। आपके मास्टर जी ने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया, मान लिया जहां से भी पढ़े आप बहुत ज्यादा जानते हैं। फिर भी जैसे आप जानते हैं, हम जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं, आपका फेवरेट टॉपिक हो सकता है टाइम एंड वर्क। हो सकता है टाइम एंड वर्क का पहला ही सवाल मिल जाए, मगर वो सवाल 8 लाइन का दिख गया तो उसको करने में कहां फायदा है। तो इसलिए ईगो को घर पे छोड़ के जाइए और किसी भी सवाल से स्टिकिंग चिपकने की जरूरत नहीं है।
एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, जो आपको मूल मंत्र रहेगा कल, वो रहेगा डीआई में 5 में से 5 सवाल बनाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको लगता है 3-4 क्वेश्चन लाइन मेथड से या किसी ट्रिक से बन रहे हैं और एक क्वेश्चन में सारे 6 डेटा इधर के निकालने, 6 उसके, फिर उससे 6 की कैलकुलेशन करनी है, 18 डेटा निकालना है, तब जाके उसका एवरेज आएगा, तो वो सवाल एकदम यूजलेस है, उसे छोड़ के आगे बढ़ जाइए। इससे अच्छा अर्थमेटिक स्पीड मैथ कर लीजिएगा। तो 5 में से 3 या 4 सवाल बनाना डीआई में ज्यादा बेहतर है। 5वें सवाल या चौथा सवाल, या हो सकता है वो पहले सवाल के रूप में आ जाए, उसके चक्कर में पड़ोगे, आपका डीआई में जितने मिनट में बाकी सवाल बनेंगे वो 1 या 2 सवाल उतना ही टाइम और ले लेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। ये बिल्कुल सोची समझी देखी भाली टेक्निक्स है, इसलिए आपको हम बता पा रहे हैं। स्पीड मैथ 100 आउट ऑफ 100 करना जरूरी नहीं होता। 4 स्पीड मैथ के सवाल आए, 3 आए, 5 आए, 2 आए, वो सारे करने हैं क्योंकि वो स्पीड मैथ है, ये जरूरी नहीं है। कई बार सीरीज होती है, 4 सीरीज आती है, 3 हो जाती है, एक के पीछे हम 2 मिनट लगा रहे हैं, 2 मिनट में 2 अर्थमेटिक कर सकते हैं आप। तो जरूरी नहीं है स्पीड मैथ है तो सारा ही करना पूरी दुनिया करेगी, वरना नहीं, नेगेटिव हो सकता है, आप छोड़ के टाइम बचा सकते हैं। तो स्पीड मैथ हमेशा इजी हो इसकी गारंटी नहीं है, पेपर में ये बात ध्यान रखेंगे। और अर्थमेटिक का जैसे मैंने बताया था, हो रहा है, दिख रहा है, कर दिया, नहीं दूर से छोड़ दिया, स्टक होकर नहीं बैठना है यार सोच रहा हूं मैं अर्थमेटिक का, इसमें ये लगा दूं, उतना लगा दूं। मेंस का पेपर नहीं है, प्रीलिम्स में सोचने का फालतू टाइम नहीं है। क्वांट की स्पेशली बात करूं, एक मैं आपको इंग्लिश के लिए लास्ट और बात बोलना चाहूंगा। इंग्लिश में पेपर थोड़ा लेंथी प्रतीत हो सकता है क्योंकि पैटर्न चेंज है, 30 की जगह 40 सवाल है, बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं है। 3-4 महीने पहले पिछले साल का पेपर हुआ, इस बार ये पेपर आ गया, तो 40 सवाल 40 नंबर के जब इंग्लिश में कर रहे हैं तो हो सकता है आपको लेंथी लगे, मगर उसके चक्कर में ये नहीं है कि यार 4 तुक्के मार देता हूं। उससे जो आप क्वांट रीजनिंग में मेहनत कर करके नंबर जोड़ रहे हैं ना, वो इंग्लिश में आप, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा नहीं होता ना कि 16 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा या फिर पी क्यू के आगे है। इंग्लिश में तो आपको लगता है कैन लगाता हूं, कुड लगाता हूं, वुड लगाता हूं, शुड लगाता हूं, कुछ भी लगाता हूं, कोई गारंटी थोड़ी है। तो उसमें क्या करते हैं आप लोग, 4 तुक्के मार देता हूं यार, क्या पता एक तो लगी जाएगा। वो आप अपने क्वांट रीजनिंग के जो मेहनत से सॉल्व कर करके सवाल आपने हल किए थे ना, उसकी मेहनत को आप इंग्लिश में खराब कर लेंगे और इंग्लिश के मार्क्स जाएंगे, वो तो जाएंगे ही। तो हो सके तो इंग्लिश में बेटर एक्यूरेसी से सवाल कीजिएगा और नंबर बहुत ज्यादा नहीं लाने हैं। लास्ट ईयर का कट ऑफ 61, इस बार का हो सकता है 5 नंबर बढ़ जाए, 5 नंबर कम हो जाए, और कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं कि 80 चला जाएगा कट ऑफ या 90 चला जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। तो बैलेंस पेपर करें, एक्यूरेसी से करें, एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखें, फालतू नेगेटिव लाने की जरूरत नहीं है। और बाकी मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। मैंने कोशिश की है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप लोगों के लिए खाली पॉजिटिव या मीठी मीठी हंसी वाली बातें ना करूं आके, आपके लिए मैं ऐसी चीज लेके आऊं जो शायद पेपर में आपके दिमाग में गूंजे, पेपर में आपको कॉन्फिडेंस दे, कुछ लापरवाही जो आप कर सकते हैं वो भी आपसे दूर कर दूं। इस तरह की सारी बातें और भी मिलती रहेंगी। कल पेपर का एनालिसिस मिलेगा, चैनल से जुड़ जाइएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा, @हर्षल अग्रवाल ग्रुप, या फिर कहें लर्निंग कैप्सूल्स हर्षल अग्रवाल ग्रुप। और भी कोई सजेशन है, कोई शिकायत है, कमेंट सेक्शन ओपन है, अपनी शिफ्ट और डेट जरूर बता दीजिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।